मेरा वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा और वो टॉपिक है पितृ ऋण। व्यक्ति कुंडली दिखाता है अपनी समस्या को समाधान ढूंढने के लिए। ज्योतिषी उसमें से उपा देख करके उपाय भी बताते हैं और उन उपायों को करने के बावजूद भी कुछ परेशानी जीवन में फिर भी चलती रहती है। कभी कभी हम इस बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं देख पाते, बहुत व्यक्ति देखते भी हैं और जो नहीं देख पाते तो फिर कुंडली का अच्छे से समाधान नहीं हो पाता। मैं बात कर रहा हूँ पितृ ऋण के ऊपर। पितृ ऋण ये एक बहुत ही गंभीर, यानी कि ये कहें कि बहुत ही परेशानी वाला योग होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है हमारे पूर्व जन्म में किए गए पापों की या इस जन्म में किए गए पापों की सजा होती है। पितृ ऋण अधिकतर तो पूर्व जन्म में होता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि वो इसी जन्म में भी फलीभूत हो जाया करते हैं, तो पितृ ऋण कहा गया है। पितृ ऋण शास्त्रों के अनुसार 14 प्रकार का बताया गया है। पिता का ऋण, माता का ऋण, भाई का ऋण, बहन का ऋण, पत्नी का ऋण, मित्र ऋण, ईश्वरीय ऋण। इस प्रकार से 14 प्रकार के ऋण बताए गए हैं और जब तक इन ऋणों का समाधान ना हो, उपाय ना हो, तो व्यक्ति के जो कुंडली में किए गए उपाय है वो उपाय तो असर करेंगे, लेकिन पूर्ण तरह से फिर भी उसके जीवन में संतुष्टि नहीं आ पाएगी उस व्यक्ति के, जब तक कि वो अपना ऋण का, पिछले जन्म का जो ऋण है वो उसको चुका ना दे। चुकाने का मतलब है उपायों के कारण से वो कर ना दे। अब वो पिछले जन्म में क्या उसने करा है, किसके साथ है, तो उसको पता नहीं। अब कुंडली देखने वाला ही बता देगा भाई ये वाला ऋण है तो आप इसका उपाय करिए। इस प्रकार से उपाय होते हैं। 4 प्रकार से इफेक्ट डालता है ऋण, पितृ ऋण। पहला संतान पे, पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे के होते हैं जैसे संतान नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की संतान ही नहीं हुई, निसंतान रह गए, ये भी पितृ ऋण में आता है। दूसरा, किसी व्यक्ति को शादी हुई उसकी और उसको पत्नी मिली जो है कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा करने वाली, हमेशा कलेश करने वाली, या किसी स्त्री को उसका पति मिला जो लड़ाई झगड़ा कलेश करता है। तीसरा, व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, खूब मेहनत करता है, फिर भी उसको अपना उस प्रकार से मेहनत का फल नहीं मिल पाता और फिर भी उसके पास धन की कमी बनी रहती है। तीसरा, शारीरिक कष्ट, शारीरिक हीनता, यानी कि शरीर का ठीक ना रहना, मानसिक दुर्बलता, बीमार पड़े रहना, शरीर ढंग से काम नहीं देना, शरीर का परेशानी बनी रहनी, कोई ना कोई रोग लगा रहना, ये सब पितृ ऋण में ही आते हैं। पितृ ऋण जैसे मैंने बताया बहुत घातक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, शास्त्रों में ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किसी ने किसी की धरोहर, किसी ने रखी धरोहर किसी के पास, जैसे मान लो कुछ गहने रख दिए, सोना रख दिया या रुपये रख दिए। आज के समय में रुपए, पहले तो चांदी के रुपए और स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, या सोने चांदी के गहने तो आज भी हैं। वो किसी ने रख दिए विश्वास पे, भाई अब मैं रख रहा हूँ, मैं बाद में ले लूँगा। जो वो बाद में लेने गया तो वो नट गया, व्यक्ति नट गया, उसने दी नहीं। अब ये जो नट गया उस पर ऋण हो गया और वो ऋण इतना खराब हो गया, इतना घातक हो गया कि वो ऋण चुकाने के लिए उसको अगले जन्म में चुकाना तो पड़ेगा। और वही ऋण जो आदमी
ने बेईमानी करी है वो उसके बच्चे भी भुगतेंगे और उसके बच्चे भी भुगतेंगे। तो ये कम से कम 3 पीढ़ी तक तो ये चलता ही है, बताया गया है शास्त्रों में। 3 पीढ़ी उसकी भुगतती ही है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति की पीढ़ी जो है भुगतने के बावजूद भी व्यक्तियों की संख्या कम होने लगती है, दिन पर दिन घटते जाते हैं व्यक्ति। और एक समय ऐसा आता है कि उसमें जो है कोई व्यक्ति बचता भी नहीं है। सोना चांदी का तो वैसे भी शास्त्रों के अनुसार बेईमानी करना, सोने का हड़प करना, बेईमानी करना महापाप बताया गया है। तो ये ऋण चढ़ गया। अब किसी ने सांप को मारा, सर्प ऋण हो गया। अब सांप को मारने वाले का ऋण जो होता है वो संतान पे पड़ता है और उसको जब अगले जन्म में जो है फिर उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। सर्प दोष बोलते हैं इसको। सर्प दोष और सर्प ऋण ये है। तो ऋण मैंने जैसे 14 प्रकार के बताए। अब जैसे किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ केतु है, मंगल के साथ केतु, बुध के साथ केतु, गुरु केतु, शुक्र केतु, शनि केतु का योग हो तो ये भी कुंडली शापित कुंडलियों में आ जाती है। अच्छी कुंडली नहीं होती, ज़्यादा शापित कुंडली होती है। दूसरा, राहु के साथ सूर्य, राहु चंद्र, राहु मंगल, राहु बुध, राहु गुरु, राहु शुक्र, राहु शनि, ये भी एक शापित कुंडली में आ जाती है। जब कुंडली में देखते हैं भाई ऐसा योग है तो वो शापित कुंडली मान ली जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति भी जीवन में परेशानी है और उसकी परेशानी भी जल्दी से दूर नहीं हो पाती। वो भी बहुत मेहनत करता है क्योंकि शापित कुंडलियाँ आई है पितृऋण वाली। पितृऋण वाली कुंडलियों में राहु का मुख्य रोल होता है ज़्यादातर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, चौथे घर में राहु है कुंडली में, चौथे घर में राहु है, मैं घर की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं कर रहा। चौथे घर में राहु है, राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली वाले के घर में स्त्रियां परेशान होंगी, उनके ऊपर मानसिक परेशानी तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा रहेगी प्रेत बाधा। प्रेत बाधा यानी कि भूत, जिसके कहते हैं ना भूत चिपट गया, भूत इसके अंदर आ रहा है, और ये चलता आएगा 1-2 पीढ़ी से, भाई उसको भी था इसको भी है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से राहु चौथे घर में हो और मंगल 10वें घर में हो तो हमें कुंडली देखने से पता चलेगा भाई इसके घर में जो है त्रुटि है, यानी कि इसके घर में दोष है। पितृ दोष के कारण से इसके घर में दोष है और इसमें भी इस घर में भूत प्रेत की घटनाएं होना, स्त्रियों को किसी को भी होना, और इसके साथ साथ धन की हानि होना, संतान की हानि होना, यानी कि संतान होकर के मर जाना, कुछ ना कुछ तो घटेगा ही। इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। बहन का ऋण होता है, जैसे किसी भाई ने बहन को परेशान किया, उसका धन ही हड़प लिया, उसकी कमाई खा ली, उसने उसको दिया ही नहीं, अब उसके ऊपर बहन का ऋण चढ़ गया। अब बहन का ऋण चढ़ गया तो वो तो परेशान होगा ही, इस जन्म में भी होगा और अगले जन्म में तो है ही वो परेशान। तो कुल मिला के ये कि हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी का माल नहीं हड़पना चाहिए। अब जैसे हमारे पुण्य जुड़ते हैं, हमारे पिता के पुण्य जुड़े, हमारे दादा के पुण्य जुड़े, तो व्यक्ति के जो आने वाली संतान होती है वो बहुत ही कामयाब, उच्च कोटि की
समझदार, तरक्की करने वाली होती है। इसी प्रकार से जो धन हड़पता है, दादा ने धन हड़पा किसी का तो उसका बेटा परेशान, हड़पने वाला जो हड़पा, जिसने माल हड़पा है उसका बेटा परेशान, उसके बेटे का बेटा परेशान। ये तो कई पीढ़ी चलता है। शास्त्रों के अनुसार 3 पीढ़ी तक ये पीछा नहीं छोड़ता व्यक्ति के। तो और भी कई रास्ते हैं पितृ ऋण के, जैसे कि लाल किताब में तो बहुत सरल ही तरीका बताया गया है, 2-3 प्रकार से बताए गए हैं। उनमें से एक प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे 9वां घर है, 9वें घर में एक्स वाइट कोई भी ग्रह बैठा होगा, जैसे कि मतलब जैसे सूर्य बैठा है 9वें घर में। अब इसका कनेक्शन बुध से होगा, 9वें घर का बुध से। 9वें घर में सूर्य बैठा है तो बुध जो है 5वीं राशि में है, तो वो पितृ ऋण वाली कुंडली हो गई। चंद्र बैठा है 9वें घर में और बुध जो है कर्क राशि में, पितृ ऋण वाली कुंडली हो गई। अब मंगल बैठा है 9वें घर में और मेष और वृश्चिक राशि में बुध बैठा है, तो पितृ ऋण वाली कुंडली हो गई। इसी प्रकार से शुक्र बैठा है 9वें घर में और तुला राशि में जो है बुध बैठा है, तो पितृ ऋण वाली कुंडली हो गई। सिंपल सा है कि योग बताया गया है। अब पितृ ऋण वाले जो है उपाय भी कर सकते हैं लाल किताब के अनुसार, बहुत सिंपल उपाय है। बाकी अपने अपने ज्योतिषियों का अपना अपना मत है, कोई किस प्रकार से कराता है, कोई किस प्रकार से कराता है। अब जैसे सपोज मान लो किसी के ऊपर बहन का ऋण है, बहन का ऋण है, तो वो बहन कौन है लाल किताब के अनुसार? बुध ग्रह, बुध का उपाय होगा। कोडिया जो होती है, कोडिया वो बुध से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे कोडिया का उपाय करेंगे कि ब्लड रिलेशन वाले से, जिसकी कुंडली में बुध का पितृ ऋण है, बुध ग्रह का, वो अपने ब्लड रिलेशन वाले से, यानी कि भाई से, बहन से, बुआ से, पिता से, अगर उसके चाचा ताऊ हैं तो उनसे और उनके बच्चों से, क्योंकि वो उसके ब्लड रिलेशन में आते हैं। इनसे एक एक कोडी ले पीले रंग की, सबसे एक एक कोडी लेनी है पीले रंग की, और उन कोडियों को जला करके आग में अच्छे से, और उन कोडियों को ही निकालना है, उसी कोडियों की राख को, और कोई दूसरी राख ना हो, और उसको ले जा करके आप नदी में प्रवाह कर दीजिए, तो पितृ ऋण दूर हो जाएगा बहन का। अन्यथा तो फिर आप भोगिए जिसने भी करा है। तो इस प्रकार से सभी के उपाय बताए गए हैं, भाई का भी बताया गया है, पिता का भी, माता का भी, ये सब बताए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऋण को उतारना बहुत ज़रूरी है। कर्जे को, कर्जा उर्दू में बोल देते हैं कर्जा, भाई कर्जा उतारना पिछले जन्म का, ऋण उतारना जरूरी है, तभी आदमी सुख चैन शांति से रह पाएगा। आज के टॉपिक में मैं इतना ही कहूँगा। इसके लिए नमस्कार।